चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सारे करंट अफेयर प्रेजेंट कराऊंगा जो 2021 के, जिसके मैं प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट करूंगा, जो कि आपके एमटीएस के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भी आपके यूपीएसआई के एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भी जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके भी लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला सेट मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखा है। 30 क्वेश्चन का ये सेट होगा जिसमें 2021 के सभी क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा जनवरी से लेकर के आपके सितंबर तक के सभी क्वेश्चंस आपको मिलें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हर कैटेगरी से होंगे। और यही उम्मीद करूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू करी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च चीफ मिनिस्टर कोविड-19 विडो असिस्टेंट स्कीम? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या फिर बिहार? तो देखिए, जिस सरकार ने करी है वो सरकार कौन हो जाएगी? असम सरकार। अब पूछा जाएगा कौन भाई यहाँ के सीएम हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे हेमंत विश्व शर्मा। ध्यान रखिएगा, हेमंत विश्व शर्मा कौन हो जाएंगे? यहाँ के सीएम हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि अगर पूछा रहेगा गवर्नर कौन है तो वो हो जाएंगे जगदीश मुखी। ध्यान रखिएगा, जगदीश मुखी कौन हो जाएंगे? यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। और सुधांशु धूलिया कौन हो जाएंगे? यहाँ के चीफ जस्टिस हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है असम से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा असम। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस राज्य सरकार ने बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनवेल्ड द बाइक टैक्सी स्कीम? महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा या कर्नाटका? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कर्नाटका। पहली हेली टैक्सी भी अगर पूछा जाएगा तो वो भी यहीं चलाया गया था। पहला हेलीकॉप्टर से टैक्सी हेली टैक्सी जो है वो भी कहाँ पे चलाया गया था? तो वो भी यहीं पे चलाया गया था, कर्नाटका, बैंगलोर में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सीएम आई थिंक सबको पता होगा कि बैंगलोर यानी कर्नाटका के सीएम कौन है, तो अब चेंज हो गए हैं। बासवराज बोमई कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कर्नाटका के आपके सीएम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि अगर पूछा जाएगा कि कौन हो जाएंगे यहाँ पे गवर्नर, तो वो हो जाएंगे थावरचंद गहलोत। गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? थावरचंद गहलोत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किस अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? वहीदा रहमान, तनुजा, समाना या फिर सुरेखा सीकरी? देखिए, जो सही आंसर हो जाएंगी वो हो जाएंगे सुरेखा सीकरी। आप लोगों ने आई थिंक इनको देखा होगा, बालिका वधू करके जो सीरियल है, ये इनका फेस है। आई थिंक आप सारे लोग ही पहचानते होंगे। तो सुरेखा सीकरी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किस अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो वो हो जाएंगे सुरेखा सीकरी, जो कि पूछा जा सकता है आपको। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पूछा जा सकता है आपके एसएससीएम टेस्ट में। इजराइल हैज बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू ओपन एन एम्बेसी? इराक, यूएई, ईरान या फिर सऊदी अरब? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यूएई। ध्यान रखिएगा, यूएई इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया। अगर वहीं पूछा जाएगा कि इजराइल के जो है आपके पीएम कौन हो जाएंगे, तो वो जाएंगे नेफ्ताली बेनेट। ध्यान रखिएगा, नेफ्ताली बेनेट कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इजराइल के पीएम। जबकि अगर प्रेसिडेंट पूछा जाएगा आइजैक हर्जोग हो जाएंगे। यूएई के साथ ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जायद तलवार करके जॉइंट एक्सरसाइज होता है। ठीक है, जायद तलवार किसके साथ होता है? तो वो हमारा यूएई के साथ होता है। और यूएई में ही पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। तो अगर पूछा जाएगा कि पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया, तो वो यूएई में ही खोला गया, जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, और होप सैटेलाइट भी इन्होंने लॉन्च किया था यूएई ने। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फॉर्मों में से एक का अनावरण किया है? ठीक है, विच कंट्री हैज अनवेल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फॉर्म? सो उसी ने क्या दोस्तों, जिसने जो है कि फ्लोटिंग स्टोर भी खुला था एप्पल, वो कौन सी कंट्री हो जाएगी? सिंगापुर। ध्यान रखिएगा, सिंगापुर में जो है कि पहला जो है बड़े सबसे पहले तैरते सौर पैनल फॉर्म में से एक का अनावरण किया। किसने? सिंगापुर। सिंगापुर के साथ हमारा बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है जॉइंट एक्सरसाइज होता है, जो कि पूछा जा सकता है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र हमारा किसके साथ होता है? तो वो सिंगापुर के ही साथ होता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस स्लीनेक्स भी हमारा सिम्बेक्स भी हमारा किसके साथ होता है? तो वो भी इन्हीं के साथ होता है। सिम्बेक्स पूछा जाएगा तो वो भी हमारा सिंगापुर के ही साथ होता है। हलीमा याकूब यहाँ की प्रेसिडेंट हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? हलीमा याकूब। पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, जो कि पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव सेलिब्रेट किया गया? तो देखिए, बोनालू हो गया, बथकुम्मा हो गया, ठीक है, नगोबा जतारा हो गया। ये सब कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये सब इसी राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। और वो राज्य कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। अगर पूछा जाएगा गवर्नर कौन है, तो वो हो जाएंगी तमिल साई सौंदर्य राजन। कौन हो जाएंगी? तमिल साई सौंदर्य राजन गवर्नर हो जाएंगी। अगर सीएम पूछा जाएगा तो कौन? तो वो हो जाएंगे के चंद्रशेखर राव। ठीक है, सीएम हो जाएंगे यहाँ के, जो कि पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ की तौलिया रुमाल को जीआई टैग भी दिया गया है। तो पूछा जाएगा तौलिया रुमाल को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, तो वो भी हो जाएगा आपका तेलंगाना। 2 जून 2014 को एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, आई थिंक सबको ही पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
हाल ही में किस राज्य में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन? तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीएम पूछा जाएगा तो जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हो जाएंगे। जगन मोहन रेड्डी कौन हो जाएंगे? यहाँ के सीएम हो जाएंगे। जबकि विश्वभूषण हरिचंदन, ध्यान रखिएगा, हरिचंदन जी यहाँ के क्या गवर्नर हो जाएंगे? विश्वभूषण हरिचंदन कौन हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीबी हरिचंदन कौन हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे, जिनको कलिंग रत्न अवार्ड भी दिया गया। तो पूछा जाएगा कलिंग रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो इन्हीं को दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च करी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका या तेलंगाना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक वाहन नीति किसके द्वारा स्टार्ट करी गई है? तो वो करी गई है महाराष्ट्र के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। कौन हो जाएंगे यहाँ के भाई सीएम? तो वो हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। आई थिंक सबको पता होगा, ठीक है। गवर्नर पूछा जाएगा तो भगत सिंह कोश्यारी। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी कौन हो जाएंगे? गवर्नर, जो कि पूछे जा सकते हैं। और यहाँ से आपको पूछा जा सकता है उल्लू फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो उल्लू महोत्सव हम आपका महाराष्ट्र में ही सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है चीकू महोत्सव, वो भी यहीं सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। किसानों को उनकी वंचित भाषा में सही समय पर सही जानकारी देने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया? विच डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम टू द फार्मर्स देयर डिजायर्ड लैंग्वेज? किसान योजना, किसान सारथी, किसान विकास या किसान घर द्वार? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका किसान सारथी योजना, जो कि पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाएगा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके पास है, तो वो तोमर जी के पास है। नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, जो कि पूछा जा सकता है। भारत का पहला भिक्षु फल यानी मॉन्क फ्रूट कहाँ पे उत्पादन किया जाएगा? तो आपको पता है कि जहाँ पे मॉन्क फ्रूट का उत्पादन किया जाएगा वो पहला राज्य होगा जहाँ पे मॉन्क फ्रूट का प्रोडक्शन किया जाएगा। वही पहला राज्य भी हो जाएगा जहाँ पे हींग का भी प्रोडक्शन किया जाएगा। वो राज्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन हो जाएंगे? जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हो जाएंगे, जो कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जयराम ठाकुर कौन हो जाएंगे? यहाँ के सीएम हो जाएंगे। और विश्वनाथ हार्लेकर कौन हो जाएंगे? यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ हार्लेकर कौन हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया है? Which Indian Institute of Technology has developed artificial intelligence based mathematical model? आईटी दिल्ली, आईटी कानपुर, आईटी मद्रास, आईटी मुंबई? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आईटी मद्रास। ध्यान रखिएगा, नेफ्ट ने इसको पहला स्थान भी दिया आईटी इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कहाँ से हैं भाई? बांग्लादेश से। और वो कौन हो जाएंगे? मोहम्मद यूनुस। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता भी रहे। इनको जो है टोक्यो ओलंपिक में लॉरेल अवार्ड दिया गया। जबकि अगर पूछा जाएगा टोक्यो ओलंपिक का अध्यक्ष कौन था, तो वो हो जाएंगे सीको हास्मीतो। ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, सीको हास्मीतो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है? हु हैज वॉन द फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021? मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन या फिर लैंडो नॉरिस, वॉल्टरी बोटास? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सारे यहाँ पे दे दिए गए। उस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे आपके जो है कि लुइस हैमिल्टन। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स पूछा जाएगा तो सर्जियो पेरेज ने जीता है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स पूछा जाएगा, बैट्समैन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स पूछा जाएगा तो वो भी बैट्समैन नहीं जीता है। जबकि अगर आपको ब्रिटिश पूछा जाएगा तो वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। प्लस लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड का अवार्ड भी दिया गया है ब्रिटेन की तरफ से, जो कि पूछा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना को शुरू करे? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ब्लॉक पूछा गया तो वो हो जाएगा आपका हरियाणा। ध्यान रखिएगा, सॉरी 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट पूछा गया तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका हरियाणा, जो कि पूछा जा सकता है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना किसने शुरू करी है? हरियाणा ने शुरू करी है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा चलिए आंसर ही दिया हुआ है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द इंडिया स्टोरी का विमोचन किया गया? तो विमल जालान। ध्यान रखिएगा, विमल जालान द्वारा लिखी गई किताब जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? द इंडिया स्टोरी, जो कि पूछा जा सकता है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सलमान रुश्दी की भी किताब मैंने बताई थी ट्रूथ ऑफ लैंग्वेज, जो कि आपको पूछी जा सकती है। अरुंधति की रॉय की बहुत सारी किताबें मैंने बताई थी, जिसमें आप लिख लीजिए जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसकी हो जाएगी? अरुंधति राय की। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विमल जालान। इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया, ये ऊपर नीचे हो गया था, विमल जालान। कांस फिल्म पुरस्कार 2021 में किस भारतीय महिला ने सर्वश्रेष्ठ वित्तचित्र का पुरस्कार जीता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच इंडियन वुमेन हैज वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021? कौन हो जाएंगे दोस्तों? वो हो जाएंगी पायल कपाड़िया। ध्यान रखिएगा, पायल कपाड़िया को कांस फिल्म पुरस्कार में भारतीय महिला के सर्वश्रेष्ठ वित्तचित्र का पुरस्कार जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
किसे मरणोपरांत मोहन बगान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी द अवॉर्डेड द मोहन बगान रत्न अवार्ड पोस्टमसली? शिवाजी बनर्जी, राय कृष्णा, लेनी रॉड्रिक्स या दीपक टंगरी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे शिवाजी बनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया? विच कंट्री हैव बीन इंक्लूडेड एज न्यू मेंबर ऑफ बाय द आईसीसी रिसेंटली? मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, ये सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। सारी कंट्रीज को जो है आईसीसी की तरफ से नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अगर पूछा जाएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा दुबई में। स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1909 में, 1909 में हुई है। जबकि पूछा जाएगा कि इसका हेड जो है कि इसके हेड कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे ग्रेग बार्कले, जो कि पूछे जा सकते हैं आप। कौन हो जाएंगे? ग्रेग बार्कले हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किस राज्य ने पहली बार बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया? इन विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गर्ल पंचायत हैज बीन ऑर्गेनाइज? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर पंजाब? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात में बालिका पंचायत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीएम पूछा जाएगा तो नए हो गए आपके भूपेंद्र पटेल सीएम हो गए, और गवर्नर आचार्य देवव्रत ही हैं। भारत, मालदीव और किस देश के बीच नौसेना शील्ड अभ्यास शुरू किया गया? ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया, मालदीव एंड विच कंट्री हैव कंडक्टेड द शील्ड एक्सरसाइज? तो वो क्या हो जाएगा? श्रीलंका। भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच जो है शील्ड एक्सरसाइज जो है वो किया गया। जबकि श्रीलंका के साथ सिर्फ पूछा जाएगा तो मित्र शक्ति हमारा श्रीलंका के साथ होता है। ठीक है, प्लस लीनेक्स भी हमारा श्रीलंका के साथ ही होता है, ये पूछा जा सकता है। बांग्लादेश के साथ अगर पूछा जाएगा तो बांग्लादेश के साथ होता है हमारा संप्रीति। ध्यान रखिएगा, संप्रीति हमारा किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ। मलेशिया के साथ पूछा जाएगा तो हरी मऊ शक्ति। ठीक है, हरी मऊ शक्ति होता है। ठीक है, और पाकिस्तान के तो भाई लायक ही नहीं हम लोगों के एक्सरसाइज करने के, वो तो उसको छोड़ ही दीजिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन किस राज्य में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? इन विच स्टेट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन विल सेट अप द ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपको नरौरा भी पूछा जाता है, वो भी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में ही है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेलों को पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अश्योर्ड गवर्नमेंट जॉब टू द मेडल विनर्स ऑफ नेशनल गेम्स? त्रिपुरा, हरियाणा, असम या छत्तीसगढ़? तो दोबारा दोस्तों ये कौन सा राज्य हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका असम ही। सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम पूछा जाएगा भूपेश बघेल। ठीक है, जो कि पूछा जा सकता है आपको। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर असम हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार किया है? ठीक है, टिल विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड स्टार्टअप इंडिया स्कीम? 2022, 2023, 2024 या 2025? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 2025। आयुष्मान भारत योजना 2018 पूछा जा सकता है। प्रधान ग्रामीण सड़क योजना 2000, जल जीवन मिशन 2019 और प्रधानमंत्री किसान योजना 2019 पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 2025 तक उसको जो है बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा करी? इन विच सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू सेटअप इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट? ऑप्शन है आपके पास जयपुर, नोएडा, लखनऊ या कानपुर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नोएडा। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत सरकार ने जो है कि विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा करी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने 600 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया है? किस देश ने किया दोस्तों? तो वो किया चाइना ने। 600 किलोमीटर जो है कि पर आवर चलने वाली ट्रेन का जो अनाउंस किया गया किसके द्वारा किया गया? चाइना के द्वारा। रशिया, ध्यान रखिएगा, इसने S-500 का कहा कि S-500 का परीक्षण उन्होंने कर लिया। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने हमें रोमियो हेलीकॉप्टर दिया, अपाची हेलीकॉप्टर दिया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जापान की बात करें तो पहला वुडन सेटेलाइट पूछा जाएगा। पहला वुडन सेटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? जो कि मैं हमेशा कहता हूँ आपको पूछा जाएगा, तो जापान। उसके बाद पूछा जाएगा तो पहला वीजा वुडलैंड सेटेलाइट अगर पूछा जाएगा वो किसने लॉन्च कर, वो कौन लॉन्च करेगा? तो वो न्यूजीलैंड हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा आरोग्य रक्षक बीमा योजना को लॉन्च किया गया? आरोग्य रक्षक बीमा योजना हैज बीन लॉन्च बाय वोम? HDFC बैंक, LIC, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्टर फाइनेंस? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा LIC। इसके हेड पूछा जाएगा तो वो R कुमार हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। और आनंदा एप्लीकेशन भी LIC के द्वारा ही निकाला गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस प्रगति एप्लीकेशन भी किसके द्वारा निकाला गया है? तो वो भी LIC के द्वारा ही निकाला गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में DRDO ने सतह से हवा में मार करने के लिए किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? Which surface to air missile has been successfully test fired by DRDO recently? आकाश, त्रिशूल, निर्भय या धनुष? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका आकाश, जिसको DRDO ने हाल ही में सफलपूर्वक परीक्षण किया। DRDO आपका डिफेंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो दिल्ली में। स्टैब्लिशमेंट 1958 में हुई है, 1958 में हुई है। हेड कौन हो जाएगा? वो हो जाएंगे G सतीश रेड्डी। कौन हो जाएंगे? G सतीश रेड्डी। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पैरालंपिक की मेजबानी के लिए मंजूरी दे दी, यानी विच कंट्री हैज अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टू होस्ट द 2032 समर ओलंपिक एंड पैरालंपिक। तो वो कौन हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में जो है आपका 35वां समर ओलंपिक गेम होने वाला, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की सरकार ने दलित सशक्तिकरण के लिए दलित बंधु लॉन्च करने की घोषणा करी, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू लॉन्च द दलित एम्पावरमेंट स्कीम दलित बंधु, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना ने रायतू बंधु भी स्टार्ट किया था, दलित बंधु भी तेलंगाना ने ही स्टार्ट किया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि हाल ही में यूनेस्को ने विश्व विरासत से किसको हटा दिया है, ठीक है, विच हैज बीन रिसेंटली रिमूव फ्रॉम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, फासिल घेबी गोंडर रीजन, या फिर आपका जो है ककाडू राष्ट्रीय उद्यान, बागरहिट का ऐतिहासिक मस्जिद, या फिर लिवरपूल मरीन मार्केट सिटी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिवरपूल मरीन मार्केट सिटी को जो यूनेस्को की लिस्ट से हटा दिया गया। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को हेड पूछा जाएगा आद्रे अजोल, जो कि पूछी जा सकती है आपको। स्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा यूनेस्को की, तो 1945। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो हो जाएगा पेरिस में, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, किस राज्य में स्थित कछार जिले को राष्ट्रीय रजत जो है कि आपका स्कॉच पुरस्कार दिया गया। द कछार डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन विच सिटी हैज बीन गिवन द नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा या सिक्किम। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा असम। असम के कछार जिले को जो है आपका चुना गया है, आपका स्कॉच अवार्ड दिया गया है, राष्ट्रीय रजत जो है कि स्कॉच सिल्वर स्कॉच अवार्ड दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, किस देश में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया, इन विच कंट्री द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज हैज बीन ओपन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड या फिर नीदरलैंड। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नीदरलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना शुरू करी, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द बाल सेवा योजना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के अगर आपको सीएम पूछे जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगी, आनंदीबेन पटेल। तो मैंने आपको कहा था दोस्तों कि मैं 30 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आई थिंक 30 क्वेश्चन हो गए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन भी था आई थिंक। ठीक है, चल एक दो क्वेश्चन और बचे हैं वो भी मैं कराई देता हूँ, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं वो भी मैं आपको कराई देता हूँ। ठीक है, थोड़ा 30 के बजाय 31-32 क्वेश्चन हो गए आपके। चले, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना, हु हैज बीन चूजन बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एज द वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर, अदिति चौहान या फिर लोइंग तोमाबाम देवी, नंगनोवा बाला देवी या फिर महापर रेकी। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगी बाला देवी। ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्लब के लिए खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर भी कौन है, तो वो भी बाला देवी ही है, जो पूछा जा सकता है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, विच इज द फर्स्ट प्लेयर टू विन द मेडल इन द टोक्यो ओलंपिक। सबको पता है कि पहला जो है मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था हमारे लिए, तो जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपको, ध्यान रखिएगा। और जो है किसी के साथ आज का सेशन हमारा खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ इस सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए आप क्या करिए, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी एप्लीकेशन, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन जो है वो सर्च करना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद अनलॉक कोड मांगेगा, वो विमरेश@14 कोड आप अप्लाई करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, जैसे कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर डाउटिंग सेशंस हो गए, अनलिमिटेड ई नोट्स हो गया। ठीक है, आइकॉनिक बैच कोर्सेज एनटीपीसी एंड ग्रुप डी दोनों के लिए वहाँ पे मिल जाएंगे। एकलव्य बैच कोर्स है, रेज हैंड का ऑप्शन है, और वहाँ पे 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन, जो भी आपको ठीक लगता है उसको चूज करके विमरेश14 कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और ऑल सेट हो जाए एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो सेशन अच्छा लगा तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में।